रिस्पेक्ट टू कोड जो है वो थोड़ा सा हम लोग इस टेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। इस कोड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें, जो आउटर लूप है वो हमारे पास जा रही है 0 से लेके लेस देन n-1 तक। मतलब i की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके n-2 तक होगी। दैट मीन 0 से लेके n- तक हमारे पास n-1 n वैल्यूज होती हैं। तो 0 से लेके n-2 तक जो है वो हमारे पास n-1 वैल्यूज होंगी। ठीक है, दिस इज क्लियर, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास आउटर लूप जो है वो हमारे पास n-1 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब इनर लूप को देखते हैं। अब हमारे पास क्योंकि इनर लूप जो है वो हमारे पास आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर, तो इस वजह से हमारे पास हम लोग इनर लूप को ही देख लेंगे कि इनर लूप हमारे पास कितनी मरतबा इटरेट कर रही है। तो अगर हम लोग इनर लूप को देखें तो आई की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, तो इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? i+1 से लेके j इज लेस देन n। तो i की वैल्यू जब 0 है तो इनर लूप हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू n कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? सर n-2। देखो, i की पहली वैल्यू होगी 1, n-1 सर। 1 से लेके i इज लेस देन n। तो 1 से लेके n तक तो हमारे पास n वैल्यूज होती हैं, लेकिन 0 से लेके n-1 तक भी हमारे पास n वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं 1 से लेके n-1 तक। तो 1 से लेके n-1 तक कितनी वैल्यूज होंगी? n-1 सर। जी n-1। तो जो पहली आइट्रेशन है उसके अंदर जो j वाली जो लूप है ये हमारे पास n-1 टाइम्स जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। ठीक, फिर सेकंड जो आइट्रेशन होगी उसके अंदर i की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो चुकी होगी। तो सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास j जाएगा, हमारे पास j की वैल्यू हमारे पास जाएगी 2 से लेके n-1 तक। पहले 1 से n-1 तक गई थी, अब 2 से n-1 तक। तो सेकंड आइट्रेशन में j लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? n-2। वेरी गुड, n-2 टाइम्स। फिर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन में n-1 टाइम एग्जीक्यूट हुई थी, सेकंड आइट्रेशन में n-2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई थी, थर्ड आइट्रेशन में n-3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। यू सी, तो इस तरह हमारे पास हर आइट्रेशन में जो j की एग्जीक्यूशंस हैं वो हमारे पास कम होती जा रही है। और लास्ट आइट्रेशन में j वाली लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? सिर्फ 1 एक टाइम सर। मरतबा। जब j i की वैल्यू जो है वो हमारे पास n-2 होगी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास n-1 हो जाएगी। n-1 इज लेस देन n, यस। और फिर हम लोग इस लूप के अंदर आएंगे, फिर j की वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो जाएगी, तो तब हम लोग लूप के अंदर नहीं आएंगे। तो लास्ट आइट्रेशन में सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो हमारे पास n-1 j वाली जो लूप है, n-1 फर्स्ट आइट्रेशन में एग्जीक्यूट हुई थी, फिर n-2, फिर हमारे पास करते करते लास्ट आइट्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास 1 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हुई। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि जब हमारे पास लूप वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो इनर लूप का वेरिएबल है वो आउटर लूप के वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास i+1 है, तो ये i के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम लोग जो है वो आउटर लूप को नहीं देखते कितनी मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, फिर हम लोग इनर लूप को देखते हैं कि वो फर्स्ट आइट्रेशन में कितनी मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, सेकंड आइट्रेशन में कितनी मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, एंड सो ऑन। उन एग्जीक्यूशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। वहाँ पे फिर जो भी हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़ का या ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, या जो भी फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं उन नंबर्स को ऐड करने के लिए। और फिर हम लोग देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था अरिथमेटिक सीरीज से 1+2+ अप टू लाइक लास्ट एलिमेंट अगर n-1 हो तो ये हमारे पास इसकी जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 बनेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली, एक तो ये कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जब लूप वेरिएबल इनर लूप का जो वेरिएबल है वो आउटर लूप के वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, फर्स्ट आइट्रेशन में, फिर सेकंड आइट्रेशन में, फिर थर्ड आइट्रेशन में। उन सारों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो टोटल जो नेस्टेड जो लूप्स हैं, जो मतलब पूरे का पूरा जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाएगी हमारे पास।